अगला पार्ट ये है कि हम उस नॉलेज को इवैल्यूएट करेंगे और इवॉल्व करेंगे। तो ई से आप चाहे इवॉल्व कर लें चाहे इवैल्यूएट कर लेंगे कि एक डिजाइंड प्रोसेस होगा। अब ये सारे प्रोसेस आपको समझ आने शुरू हो गए। एक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज इकट्ठा हो रहा है, कुछ ऑटोमेटेड होगा, कुछ बंदा भी करेगा। काफ़ी सारी वेबसाइट स्क्रॉल की जा सकती हैं और ऑटोमेटिक एल्गोरिदम हो सकते हैं कि वो इन 200 वेबसाइटों को हर रोज़ रात को देखा करें कि कोई नई चीज़ तो नहीं आई। उनसे अलर्ट लिए जा सकते हैं, गूगल पे अलर्ट लिए जा सकते हैं। तो उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, शेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि जो वो चीज़ें जो हमने बनाई हैं वो अभी भी रेलेवेंट हैं कि नहीं, क्योंकि दुनिया तब्दील हुई जा रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से हर 2 साल बाद हर चीज़ ही चेंज हो जाती है। पढ़ाने के तरीके, सोशल मीडिया में अब जैसे टिकटॉक है तो ये यूट्यूब को तकरीबन ओवरटेक कर चुका है। साल एक के बाद यूट्यूब ने पीछे होना है और टिकटॉक ने आगे होना है। ठीक, तो इसलिए अपने ही नॉलेज की क्वालिटी को बेंचमार्क करना कि जो मैं कर रहा हूं मैं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा। हो सकता दुनिया में 5 और इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई हूं तो मैं उसको इवैल्यूएट करूँ। ये जो इवैल्यूएट वाला पार्ट है ना, इसको में एक बहुत चीज़ नॉलेज मैनेजमेंट की एडवांस चीज़ है जिसको कहते हैं इग्नोरेंस मैनेजमेंट। इसका बड़ा पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था, इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज डेथ ऑफ नॉलेज। जिहालत की जिहालत जो है वो इल्म की मौत है। मीन्स मुझे अगर ये नहीं पता कि इंडिया अब इन तरीकों से भी पढ़ा रहा है तो मैं इंडिया के बारे में जाहिल हूं ना, तो वो जिहालत जो मेरी है मुझे उसको मैनेज करना है। ठीक है ना, मैं वही तरीके इस्तेमाल करूं जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मैं उनसे तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी आगे जाएंगे, मैं भी उनके स्पीड, मेरे और उनका फासला सेम रहेगा। मैं उनसे बेहतर कोई तरीका लेके आऊंगा तो उनसे आगे जा सकूंगा। ठीक है ना, तो ये इग्नोरेंस मैनेजमेंट और इवैल्यूएट करना ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है। इसके बगैर नॉलेज मैनेजमेंट में आपका नॉलेज आउटडेटेड हो जाता है। इंफॉर्मेशन उसी वक्त रेलेवेंट है व्हेन इट इज रेलेवेंट एंड टाइमली। आपने वो इंफॉर्मेशन किसी झंग के बंदे को दी है, एग्रीकल्चर वाले बंदे को दी है, तो वो एग्रीकल्चर के मुतल्लिक है और उसी सीजन की है तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो जंग है। मैं एक टीचर को एक ट्रेनिंग दे रहा हूं लेकिन ट्रेनिंग वो स्टैटिस्टिक्स की दे रहा हूं जो उसने पढ़ाना ही नहीं है, वो खत्म हो जाएगी, जंग हो जाएगी। ठीक, तो मेरे पास इस तरह टीचर्स के प्रोफाइल होने चाहिए जो मेरे रेडार में है। तो पता होना चाहिए कि ये टीचर इन चीज़ों में तो आ चुका है, लेकिन अब दुनिया में टीचर्स के लिए ये LLM को और चैट GPT को इस्तेमाल करना भी एक स्किल आ गया है। पहले वो मेरी लिस्ट में नहीं था, अब आ गया है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये एरियाज आते हैं लेकिन ये स्किल आपको नहीं आती, आप सीखना चाहेंगे तो हमें क्या नहीं आता और दुनिया ने सीख लिया है, या हमने इनोवेट कर लिया और दुनिया ने नहीं किया, ऐसा भी होगा, तो वो भी तो हमने दुनिया को बताना है। तो ये मेरे शेयरिंग में ये इवैल्यूएशन वाला पार्ट इज एक्सट्रीमली, क्योंकि किसी सिस्टम में जो मैच्योर होना होता है ना, सिस्टम में आस्ता आस्ता चलते चलते वो सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है। वो वजह यह है कि उसका ये इवैल्यूएशन वाला पार्ट बहुत तगड़ा होता है, यानी कि वो लगातार देख रहे होते हैं कि अब मार्केट में किस चीज़ की कमी है, वो चीज़ क्यों नहीं चल सकी, मैंने एक मैथ की लैब बनाई वो क्यों नहीं चली, उसके नॉलेज को एब्जॉर्ब होने में या इंटरनलाइज करने में या उसकी वजह से जो रवैये में तब्दीली आनी थी या क्वालिटी में तब्दीली आनी थी वो क्यों नहीं हुई, उसकी मैं रिसर्च करता हूँ। तो इसको कहते हैं इवैल्यूएटिव रिसर्च। तो वो मेरी रिसर्चेज होती हैं पीरियोडिकली, और ढेर सारे मैं फीडबैक लेता हूँ, सर्वे करता हूँ, बार बार सर्वे करता हूँ। और वो सर्वे भी ऑप्शनल होते हैं। बात को आप देखते हैं वेबसाइट या गूगल मीट पे जाते हैं, टीम पे जाते हैं, एंड पे वो कहता है वुड यू लाइक टू स्टार देना चाहेंगे, आपकी मर्जी है, आप देते हैं, कभी आप नहीं देते, कभी आप इतना खुश होते कहते हैं यार भाई स्टार दे ही दो, कभी आप इतने इरिटेट होते हैं कि आप करते। तो वो जो डेटा आ रहा होता है मैं उससे लगातार सीख रहा होता हूँ कि मैंने किस चीज़ को ठीक करना है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से सारा सिस्टम फिर अपडेट हो रहा होता है। तो ये कोई सादा आम बंदा KM से समझता है कि एक लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये बहुत ही डायनामिक सिस्टम है। और उस सिस्टम में एक पार्ट प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ का भी है कि आपके पास आपके रेडार में 25 इंजीनियर्स भी हैं, आपके रेडार में ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो आपके बच्चे को बताना चाहते हैं कि मैं बच्चे की असेसमेंट करता हूँ, आपके पास साइकोलॉजिस्ट का भी एक पूल है, आपके पास आर्टिजन का भी एक पूल है, चीफ इंजीनियर्स का भी एक पूल है, आपके पास होम स्कूलर्स की कम्युनिटी का भी एक पूल है जो इसमें वॉलंटियर भी करना चाह रहे हैं, आपके पास ऑथर्स का एक पूल है, आपके पास ऐसे बंदों का पूल है जो वॉलंटियर करना चाहते हैं कि ठीक है मैं अपने गांव में एक चीज़ खोलना चाहती हूँ, आपके पास ऐसे बंदों का पूल है जो कहते हैं कि जी मैं एक स्कूल अडॉप्ट कर लेता हूँ, ये स्कूल तो मेरे जिम्मे कर दें, इसमें जो कुछ भी करना है, या ये जो होम स्कूलर्स कम्युनिटी है इनको जो आपने ट्रिक लगवाने हैं म्यूजियम्स के और
नेचर के वो मेरे जिम्मे कर दें जी, मेरी इंडस्ट्री के पास गाड़ी है, क्या आपके पास वो सारे डेटा वो हैं? तो वो ये एक लगातार सिस्टम चलेगा और इट्स अ बिग। इससे फिर आप एक दफा अपना नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आपने अपना इन प्लेस कर लिया तो फिर कई चीजें बन सकती हैं, फिर कई प्रोडक्ट्स उससे निकलना शुरू हो जाते, क्योंकि आपके पास इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनाइज्ड हों तो आप समझे कि आपने अपने मिसाले बड़ी तरतीब से रखे हुए हैं किचन में, ठीक है ना। और आपने किसी वक्त भी आप चाहें तो आप बना सकते हैं कि मैंने एक आज दाल रोटी बनानी है या पिज्ज़ा बनाना है, या इस बच्चे को मैथ में कमी रह गई क्योंकि ये दो, तो आपने फॉर स्ट्रगलर सीरीज बनानी है। आपके पास कोई बच्चा आ जाता है और वो कहता है कि जी मैंने तो एफएससी की है लेकिन मुझे तो आर्ट्स में खासतौर पे कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है, तो इस शहर में कौन है जो कैलीग्राफी या कैलीग्राफी की मैं चीज़ बनाती हूँ तो मैं कैसे बेचूँ? तो आपने उसे बताना है कि ईबे पे बिकती है या एटसी पे बिकती है या अमेजॉन पे बिकती है या कहाँ बिकती है, ठीक है ना। अगर वो नहीं सिस्टम कर सकता और स्कूल के पीछे यूनिवर्सिटी इस टाइप का काम नहीं कर रही तो फिर वो एक किस्म का अंधा टाइप का स्कूल है जिसको कोई पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कि मैं दुनिया से कंपीट भी कर सकता हूं कि नहीं।